Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Nupinder Sara. This is the part 3 of chapter 3, which is mindful eating, a part to healthy body. And today's our topic is balanced diet. So what according to you is a balanced diet? हमारे लोगों के लिए balanced diet का क्या मतलब है? Balanced diet क्या सभी के लिए सेम होती है? क्या हर एज ग्रुप में हमें सेम काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं? Are nutritional requirements same for everyone? क्या जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है वो सभी के लिए सेम है? Do you and your grandparents need the same type or the same amount of nutrient? क्या आपको और आपके grandparents जो हैं उनको same type का और same amount का nutrient चाहिए? The requirement of type and amount of nutrients in a diet may vary according to the age, gender, physical activity, health status, lifestyle, so on. हम कितना nutrients ले रहे हैं वो depend करता है हमारी age क्या है, हमारा gender क्या है, कौन सी physical activity हम perform कर रहे हैं, either we are sports person or not, है ना. हेल्थ स्टेटस क्या है, क्या हम हेल्दी हैं या हमें कोई बीमारी है या हम किसी चीज़ से फेस कर रहे हैं या हम वीक है हमारी बॉडी, है ना. हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, क्या हम उस खाने को अफोर्ड कर पा रहे हैं क्या नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, तो आज की वीडियो हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट के बारे में. तो एक्टिविटी 3.8 कहती है यू हैव अ लिस्ट ऑफ फूड कंज्यूम्ड बाय यू ड्यूरिंग द वीक. तो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में देखा था कि हमने पूरे हफ्ते में क्या क्या खाया, हमने उसकी लिस्ट बनाई थी. चेक वेदर योर फूड कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट. अब आप चेक करो कि आपके फूड में क्या है, जो सारे न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए वो प्रेजेंट है या नहीं है. ठीक, सिर्फ फॉर ग्रोथ एसेंशियल कंपोनेंट्स प्रेजेंट है कि नहीं है जो आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए चाहिए. इफ नॉट चेक विद न्यूट्रिएंट्स और अदर कंपोनेंट्स नीडेड टू बी एडेड. और न्यूट्रिएंट्स ऐड करिए और देखिए कि आप क्या कंपोनेंट्स और इसमें ऐड कर सकते हैं. A diet that has all essential nutrients, वो डाइट जिसमें सारे essential nutrients हैं, रफेज है, वाटर है, सभी क्या होना चाहिए राइट अमाउंट में. ठीक है, ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, राइट अमाउंट हमारी बॉडी को चाहिए होता है फॉर प्रॉपर ग्रोथ, ताकि हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर हो किसी भी बॉडी की किसी भी एज ग्रुप में. दैट इज द बैलेंस डाइट. ठीक है, व्हाट चेंजेस वुड यू मेक इन योर डाइट टू मेक इट बैलेंस डाइट. अब क्या तब अपने डाइट में आप क्या चेंजेस करेंगे उसे बैलेंस डाइट बनाने के लिए. एक्टिविटी 3.9 कहती है लेट अस कंपेयर. अब हमारे पास क्या है, दो एग्जांपल्स, एक तो है पोटैटो वेफर्स है, ठीक है, एक है रोस्टेड चना. अब इन दोनों की न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, कितने फैट्स है इसके अंदर, कितने कार्बोहाइड्रेट्स है, कितने प्रोटीन्स और कितने डाइटरी फाइबर्स हैं. देखो ये दोनों हमने क्या क्या लिए, 100 ग्राम लिए, ठीक है, इनका 100 ग्राम्स हमने इसको लिया है. एनर्जी हमें सबसे ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं कौन, हमारे पोटैटो चिप्स. ठीक है, हम कहोगे पोटैटो चिप्स एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं. फिर फैट भी तो देखो, दे आर प्रोवाइडिंग मोर फैट ऑल्सो 35 ग्राम्स. और वेयर एज रोस्टेड चना में प्रोवाइड कर रहे हैं 6.26 ग्राम फैट, है ना. और कार्बोहाइड्रेट्स में, कार्बोहाइड्रेट चिप्स में कम है, 53 ग्राम्स है. एंड हमारे रोस्टेड चना में कितने 58.58 ग्राम्स है. प्रोटीन किसमें ज्यादा है, रोस्टेड चना में 18.64 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है. 18.64, ये वेरी इंपॉर्टेंट है. डाइटरी फाइबर्स किसमें ज्यादा, हमारे चना के अंदर, है ना, कितने 16.8 ग्राम. अब आप मुझे बताओ आप दोनों में से क्या चीज प्रेफर करोगे अपनी बैलेंस डाइट के लिए. ठीक है, आप मुझे इसका आंसर बताइए कि आप इसको दोनों में से क्या प्रेफर करोगे. सम फूड्स हैव हाई कैलोरी ड्यू टू हाई शुगर एंड फैट कंटेंट्स. अब एनसीईआरटी कहती है कि कुछ खानों में क्या होती है, ज्यादा कैलोरी होती है, कुछ में शुगर भी ज्यादा होती है और इसमें फैट कंटेंट भी क्या होता है, ज्यादा होता है. हम मोर एवर दे कंटेन वेरी लो अमाउंट. अब उनमें जो होता है फाइबर्स की लाइक प्रोटीन्स एंड मिनरल्स एंड विटामिन, डाइटरी फाइबर्स की अमाउंट क्या होती है, कम होती है, क्योंकि उसमें शुगर एंड फैट की कंटेंट ज्यादा होगा तो ये कंटेंट का जाए कम. और इन फूड को हम कहते हैं जंक फूड. ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, पोटैटो वेफर हम चिप्स खाते हैं, कैंडी बार्स, चॉकलेट्स, है ना, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो आगे हमारी, है ना. कंज्यूमिंग दीज फूड्स फ्रिक्वेंटली इज नॉट गुड एज दे आर नॉट हेल्दी फॉर अवर बॉडी. अभी हम रेगुलरली खा रहे हैं, फ्रिक्वेंटली खा रहे हैं, मतलब हफ्ते में 3-4 बार खा लिया, तो हम रोज खा रहे हैं ना, आफ्टर अल्टरनेट स्टे पे खा रहे हैं, तो ये हमारी बॉडी के लिए कभी भी हेल्थी नहीं हो सकता. ठीक है, दे मेक अ पर्सन ओबीस. वो पर्सन को क्या बना देते हैं, ओबीस. ओबीस एक काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम से सफर करता है. यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, डॉक्टर पुशीदा की स्टेटमेंट क्या थी कि हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ, कि हमारी हेल्थ ही हमारी क्या है, वेल्थ है. वी शुड टेक केयर ऑफ अवर बॉडी टू स्टे हेल्थी. हमें अपनी बॉडी का क्या रखना चाहिए, टेक केयर में रखना चाहिए. ईटिंग अ बैलेंस डाइट एंड अवॉइड जंक फूड, है ना, हमें बैलेंस डाइट खानी चाहिए और जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी का रहेगी, हमारी हेल्दी रहेगी. गुड हेल्थ इज एसेंशियल फॉर लीडिंग अ हैप्पी लाइफ. अच्छी जिंदगी के लिए हमें क्या रखनी चाहिए, हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए. अब मुझे बताओ आप दोनों खानों में से क्या खाओगे, क्या उनमें जंक फूड था दोनों में से.
तो इसमें पोटैटो वेफर्स क्या थे, हमारे जंक फूड थे, रोस्टेड चना जंक फूड नहीं था, क्योंकि इसमें सभी अमाउंट की कुछ ना कुछ अच्छी चीजें प्रेजेंट है। इसमें एनर्जी भी है, इसमें फैट्स भी अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी, प्रोटीन्स भी अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट है, डाइटरी फाइबर्स भी बहुत अच्छे अमाउंट में इसके अंदर प्रेजेंट है। देखो एनसीईआरटी ने एक बॉक्स इसमें लिखा है पैकेट फूड आइटम्स मस्ट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट न्यूट्रिएंट्स ऑन द कवर। हम कोई भी पैकेट फूड आइटम्स लेके आते हैं तो उनके पैकेट में उनकी क्या होती है, न्यूट्रिशन वैल्यूज हमें गिवन होती है, ठीक है। द इन्फॉर्मेशन शुड लिस्ट द अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट। अब इस इन्फॉर्मेशन में हमारे सभी अमाउंट के जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है लिखे होने चाहिए, इतने ग्राम प्रोटीन प्रेजेंट है, इतने ग्राम फैट्स, इतने ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, इतने ग्राम शुगर प्रेजेंट है, ये सभी पैकेज फूड पे करने चाहिए, लिखे होने चाहिए। समटाइम्स मोर न्यूट्रिएंट्स एडेड टू द फूड ड्यूरिंग प्रोसेसेस, ठीक है। अब हम क्या करें, फूड को प्रोसेस कर रहे हैं तो उसमें कुछ और न्यूट्रिएंट्स भी ऐड होते हैं टू इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी, ताकि उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी क्या हो जाए, अच्छी हो जाए, ठीक है। आयोडाइज साल्ट एंड सम बेबी फूड्स आर एग्जाम्पल ऑफ फोर्टिफाइड फूड। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, एफसीआई बोलते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसी दैट रेगुलेट फूड क्वालिटी, ये करती रेगुलेट करती है कैसी फूड की क्वालिटी होनी चाहिए इंडिया के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मिलेट्स। नाउ मिलेट्स इज अ न्यूट्रिशन रिच सीरियल्स, ठीक है। आपने रागी, ज्वार, बाजरा है ना सुने होंगे नाम, ये सभी क्या है, मिलेट्स के एग्जांपल है। जैसे ज्वार है, बाजरा है, रागी है, सनवा है, ये सब क्या मिलेट्स की एग्जांपल है। दीज आर नेटिव क्रॉप्स, इंडिया की क्या है, खुद की क्रॉप्स है, नेटिव क्रॉप्स है, ठीक है। दीज कैन बी इजिली कल्टिवेटेड इन डिफरेंट क्लाइमेट्स। हम किसी भी क्लाइमेट में, किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशंस में, हमारे इंडिया में जितनी भी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वहां पर हम इसे क्या कर सकते हैं, इजिली कल्टिवेट, इसको ग्रो कर सकते हैं। दीज आर हाईली न्यूट्रिशन, बहुत न्यूट्रिशन ग्रेन्स हैं इसको, और इनको क्या बोल देते हैं, मिलेट्स बोल देते हैं। हैव यू एवर हैड फूड आइटम्स मेड फ्रॉम दिस मिलेट? कभी आपने कोई ऐसे फूड आइटम खाई है जो मिलेट्स की बनी होती है? अब मिलेट्स क्या होते हैं, स्मॉल साइज के ग्रेन्स होते हैं, छोटे छोटे इनके दाने होते हैं। हैज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन डाइट फॉर सेंचुरीज, ये बहुत सालों से, बहुत सेंचुरीज से हमारी इंडियन डाइट का क्या है, पार्ट रहा है। They have regained popularity due to numerous health benefits. अब ये popularity क्यों है इनकी? Because इनके अंदर बहुत सारे क्या है, health benefits है। They are good source. अब इसमें क्या क्या अच्छा है इनके अंदर विटामिन है, मिनरल्स कौन कौन से, आयरन एंड कैल्शियम है, इनके अंदर डाइटरी फाइबर्स भी हैं। That's why इनको क्या बोलते हैं, न्यूट्री सीरियल्स, क्योंकि इनमें सभी क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सब इसके अंदर है। They contribute significantly to the balanced diet required for normal functioning of the body. हमारी बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग करने के लिए जितनी डाइट चाहिए होती है हमें कौन प्रोवाइड करते हैं, मिलेट्स प्रोवाइड करते हैं। फूड माइल्स फ्रॉम फार्म टू अवर प्लेट। हाउ डज फूड रीच फ्रॉम फार्म टू अवर प्लेट? अब जो खाना है हमारा वो फार्म से, खेत से हमारी प्लेट में कैसे आ जाता है ना, हम सोचते हैं खाना, व्हाट आर द स्टेप्स, अब इसमें कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, कौन से लोग हैं जो हमें खाना, हमारे लिए खाना बना रहे हैं, है ना। डू यू नो हाउ मच टाइम एंड एफर्ट इज रिक्वायर्ड? क्या आपको पता है कितना टाइम और कितने एफर्ट लगता है टू गेट व्हीट फ्लावर वन सीड ग्रेन जर्मिनेट इन द फार्म? अब जब सीड एक उगता है, सीड जर्मिनेट करता है, उससे लेकर जो हम व्हीट फ्लावर बनाते हैं, घर पे आटा बनाते हैं, उस तक कितना टाइम लगता है। तो एक एग्जाम्पल दिया है, ये पूरी प्रोसेस दी है हमें एक चपाती मेकिंग की। तो फार्मर ने क्या किया, व्हीट ग्रो करी, उसने क्या की, कनक गेहूं ग्रो किया अपने फार्म के अंदर, ठीक है। उसने थ्रेशिंग की, विनोइंग की, ठीक है। फिर उसके जो ग्रेन्स आए बाहर, तो उसने ग्रेन्स को क्या किया, स्टोरेज की। स्टोरेज करने के बाद उन ग्रेन्स को हमने क्या किया, पीसा, ग्राइंडिंग ऑफ ग्रेन्स, ग्राइंड कर उनको पैकेजिंग किया, पैकेजिंग कर कर वो गया शॉप्स पे। अब शॉप्स पे हो कहाँ है, हम लेकर आए इसको घर पे, हमने इसकी क्या बनाया, चपाती बनाई। सो दिस इज फूड ऑन आवर प्लेट। देखो ये लिखने में बहुत इजी प्रोसेस है, पर इसको टाइम बहुत ज्यादा लगता है। The entire distance traveled by a bag of wheat or any other food item from producer to consumer is known as food miles. ये जितना भी डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है एक बैग ऑफ व्हीट, किससे, जिसने बनाया है, टू हम क्या, कंज्यूमर, जो कंज्यूम कर रहे हैं वो क्या होंगे, कंज्यूमर। The one who consumes are consumers, ठीक है। The one who produce, जो खाना बना रहा है हमारे लिए वो क्या होगा, हम क्या बोलेंगे, is producer, ठीक है। Reducing food miles is important.
बिकॉज इट हेल्प्स टू कट डाउन द कॉस्ट एंड पोल्यूशन ड्यूरिंग इट ट्रांसपोर्ट। अब हमने फूड माइल्स कम करनी, वो इंपॉर्टेंट क्या है, बिकॉज इससे कॉस्ट कम होगी, ठीक है, और उससे जो पोल्यूशन जनरेट हो रहा है उसको ट्रांसपोर्ट करते वक्त हम उसके लिए व्हीकल्स यूज कर रहे हैं वो भी कम होगा, और इससे क्या होगा कि हम लोकल फार्मर्स को क्या कर पाएंगे, सपोर्ट कर पाएंगे, और इससे हमारा खाना क्या रहेगा, फ्रेश रहेगा और हेल्दी भी रहेगा, ठीक है। सो नाउ मैनी पीपल वेस्ट, अब बहुत लोग क्या करते हैं, खाने को वेस्ट कर देते हैं, है ना, क्या करते हैं, लिविंग इट अनकंज्यूम्ड ऑन द प्लेट, खाना नहीं खाते उसको प्लेट पे ऐसे छोड़ देते हैं। वन मस्ट रिमेंबर द टाइम एंड एफर्ट पुट बाय our farmers and other community members in getting the food from farm to table. हमें हमेशा उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने हमारे लिए खाना बनाया, कितना टाइम लगाया, कितना एफर्ट लगाया, फार्मर्स लगाया, और जो लोग हमारे तक वो खाना लेकर आए हैं उनको हमें क्या कहना चाहिए, वी ऑलवेज रिस्पेक्ट देम, ठीक है। वी मस्ट टेक ओनली एज मच फूड एज वी कैन कंज्यूम, हमें उतना ही खाना लेना चाहिए जितना हम क्या कर सके, कंज्यूम कर सके, ठीक है। इससे क्या होगा, फूड वेस्टेज कम हो जाएगी, ठीक है। ट्राई टू फाइंड द टाइमलाइन फॉर वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन गेटिंग द फूड फ्रॉम फार्म टू प्लेट, कितना टाइम लगता है, कैसी टाइमलाइन है, कब शुरू होता है प्रोसेस फार्म में बनना और हमारे पेट में आना, इसको आप मुझे बताओ। सो एंड में एनसीईआरटी कहती है ईट हेल्दी, शेयर एंड रिस्पेक्ट फूड, अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, शेयर कीजिए और फूड को रिस्पेक्ट कीजिए, और सपोर्ट लोकल प्रोड्यूसर्स, और अपने जितने भी लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, लोकल बनाने वाले हैं खाना, फार्मर्स और लोग क्या करें, सपोर्ट करें। सो दिस इज द चैप्टर 3 of class 6 NCERT, which is mindful eating, a path to healthy life. I hope you like this video. If you do, please share it with your friends and subscribe to my YouTube channel. Till then, keep watching and keep learning.